अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको जदीद और मॉडर्न बाथरूम्स के कुछ डिज़ाइन दिखा रहे हैं, उनके फ़ीचर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वॉशरूम के अंदर उसको बयान करेंगे। किसी भी अच्छे वॉशरूम के अंदर रोशनी और हवा का गुज़र बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसमें कुछ स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ और ईज़ी टू क्लीन उसका होना ज़रूरी है। तो आजकल के जदीद वॉशरूम्स में फुल वॉल हाइट टाइल्स लगते हैं जो कि ईज़ी टू क्लीन है। फ्लोर पे भी टाइल लगते हैं एक अच्छे स्लोप के साथ, और अच्छी किस्म की वॉल हंग वैनिटीज़ लगाई जाती हैं। दीवार के अंदर निशेस या कैबिनेटरी डिज़ाइन की जाती है जैसा कि इस वॉशरूम में दिख रही है आपको। एड ऑन फीचर्स में ये है कि मिरर जो लगा रहे हैं आजकल सामने, उसके अंदर लाइट फीचर भी आ रहा है और वो ओपन क्लोज या स्लाइड होकर उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। जबकि हीटेड टॉवल स्टैंड भी आजकल लगाए जा रहे हैं ताकि जो भी आप वॉशिंग एरिया में टॉवल यूज़ करें वो हीटेड होकर ड्राई हो जाए, ना कि उसको धूप में बाहर सुखाना पड़े। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि आजकल के जदीद वॉशरूम्स में होना ज़रूरी हैं। अब वैनिटी आजकल जिस तरह से लगाई जा रही है, जैसे कि ज़ेरे नज़र तस्वीर में है, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं जिसमें ड्रावर्स भी हैं, कैबिनेट्स भी हैं, और इसमें जो सैनिटरी के जो पाइप्स होते हैं वो नज़र नहीं आते, तो आपको ये खुशनुमा भी लगती हैं। अब ये एक व्यू है, इसमें आप खिड़की देखें, फुल विंडो है, ज़मीन से बस 1 फुट उठी हुई और फुल वॉल है। उस पर जो है ना वो कर्टन भी आप लगा सकते हैं या इस तरह से आप ब्लाइंड्स भी लगा सकते हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल के वक्त बाथरूम में ब्लाइंड्स ऑफ कर दें और जब इस्तेमाल कर लें तो ऑन कर दें ताकि वॉशरूम के अंदर हवा और रोशनी का गुजर रहे। ये भी मिरर की अप्रोच है, एक वैनिटी का डिज़ाइन है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें एक पतला वॉशरूम है मगर सिंपली उसको मैनेज किया गया है। उसमें बाथटब जो कि अमूमन 2 फीट चौड़ा और 3.5 से 4 फीट लंबा होता है वो इजीली आ जाता है। और उसके साथ ही एक दीवार के अंदर जो है पूरी निश दी गई है। ये इसका जो है वो टॉप व्यू है, टॉप से दिख रहा है कि किस तरह से बेसन्स को मैनेज किया गया और बाथटब लगाया गया एक छोटी सी वॉशरूम स्पेस के अंदर जो कि रेक्टेंगुलर है। ये अमूमन 4 फुट बाय 8 फुट के जो वॉशरूम्स होते हैं उनके अंदर ये आइडियल सिचुएशन रहती है। और स्काई लाइट्स भी अमूमन वॉशरूम्स के ऊपर टॉप पे रखी जा रही हैं ताकि जो है वो रोशनी जो है वो छत से भी हासिल की जा सके। खुसूसन बहरिया टाउन के डिज़ाइंस के अंदर ये स्काई लाइट कॉन्सेप्ट मौजूद है। उन बेडरूम्स में जहाँ पे गली वगैरह टच नहीं हो रही होती, गली वगैरह है तो उसमें तो वेंटिलेटर्स ईजीली बन जाते हैं। वेंटिलेटर के जो नॉर्मली साइज़ फॉलो हो रहे हैं वो 2x4, 1.5x3 इस तरह के साइज़ हैं। ये एक और वॉशरूम में देखिए, छोटी सी स्पेस में यानी 6 फुट की स्पेस में कमोड, वैनिटी और बाथटब, तीनों एरिया, तीनों चीज़ें और तीनों फीचर्स कैसे एक ही वॉल पे दे दिए गए हैं। बाथरूम के अंदर जो स्पेस है वो फ्रीली मूवेबल है। और इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हीटेड टॉवल स्टैंड लगा हुआ है ताकि आपका तौलिया जो है वो ड्राई हो जाए जब आप उस पर हैंग करें इस्तेमाल करने के बाद। तो और किस तरह से निशेस दी गई हैं कमोड के ऊपर और कैबिनेट दिया गया है ताकि आपका जो शैम्पू हैं, सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, क्लीनर्स हैं, वो वॉशरूम के अंदर मैनेज तरीके से रखे जा सकें। होपफुली आपको ये हमारे जो बाथरूमों के फीचर्स हैं ये पसंद आए होंगे, समझ आ रहे होंगे किस तरह से आप वॉशरूम्स में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। हमने कोशिश करी है कि आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दें निशेस के, स्टोरेज के और प्लान करने के कि वॉशरूम में हवा, रोशनी और छोटी स्पेस के अंदर कैसे आप वॉशरूम के अंदर तमाम अपने फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। अमूमन इस तरह के वॉशरूम्स को बनाने में, अच्छा टाइल, अच्छी चीज़ें लगाने में कमोबेश जो फिनिशिंग की कॉस्ट आती है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है, जिसमें टाइल और ये सैनिटरी आइटम्स वगैरह नॉर्मली लग जाते हैं। मगर कुछ लोग बहुत ही लेविश स्टाइल की डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगाते हैं, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। मगर एक अच्छा वॉशरूम ग्रे के बाद जो उसकी फिनिशिंग कॉस्ट है वो 1.5 से 2 लाख रुपए में बहुत अच्छा वॉशरूम आप लोग फिनिश कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।